क्या हम अपने प्रीवियसली पे हुए खर्चे को प्रॉफिट में बदल सकते हैं? हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा एक प्रॉपर डेटा सेंटर है, डेटा बेसेस हैं, एडमिन टीम है, सिक्योरिटी है, वो सब ध्यान रख रहे हैं चीज़ों की। जो चीज़ कॉमन है वो है, और जो अनकॉमन है, छोटे छोटे एक्सपेंसेस हैं, आइए हम उनके बारे में बात करें और देखिए हम कैसे प्रिविटी के एक्सपेंस को प्रॉफिट सेंटर में बदल सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसपे अप्रोच प्रिवेसी पर यहाँ कंटेंट देखते हैं, और आज हम बात करेंगे प्रिवेसी के खर्चे को प्रॉफिट सेंटर में कैसे बदलना। क्या की प्रिंसिपल्स हैं प्रिवेसी के जो इम्प्लीमेंट होने चाहिए? ट्रांसपेरेंसी, लोगों को पता होना चाहिए आप उनके पर्सनल डेटा को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, लॉफुल है कि नहीं है, प्रोसेसिंग फेयर है कि नहीं है, बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तभी तो उनका आप पे कॉन्फिडेंस आएगा। प्रोएक्टिव प्रोटेक्शन, क्या उनके डेटा को, प्रोसेसेस को कुछ प्रोटेक्शन मिल रही है आपके एंड से? यूजर एम्पावरमेंट, यूजर को आप पे कितना कॉन्फिडेंस है कि जब उसको जरूरत पड़ेगी आप अवेलेबल होंगे? क्या विश्वास और क्या जवाबदारी आपने पब्लिक में अपने प्रोसेसेस की बनाई है? ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं प्रिवेसी के, जिनकी डिटेल में ये कैसे इंप्लीमेंट होते हैं और इन पे कैसे खर्चे आते हैं, एग्जैक्ट रुपी में नहीं लेकिन टेंटेटिव, हम अगली कुछ स्लाइड्स में बात करेंगे। हम जब पर्सनल डेटा कलेक्ट करते हैं तो हम उसका क्या करेंगे और कैसे करेंगे, ये हमें डिफाइन करना है। एम्प्लॉय का डेटा लिया, क्या करूंगा उसको? प्रोविडेंट फंड के लिए पीएफ कंसल्टेंट कर दूंगा, पेरोल के लिए पेरोल कंसल्टेंट को दूंगा, परफॉर्मेंस के लिए अपने पास रखूंगा, सैलरी ट्रांसफर के लिए फाइनेंशियल को दूंगा, किसको कितना पोर्शन, उसको नोट करके उसे बता दीजिए, उसको एक प्रिवेसी नोटिस के फॉर्म में पब्लिश कर दीजिए। क्या ये बहुत मुश्किल काम है? नहीं। क्या ये बहुत खर्चे वाला काम है? एक्चुअली नहीं। और एक्चुअली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसेसेस तो होते हैं, बस उनकी डॉक्यूमेंटेशन को फाइन ट्यून करके तो पब्लिक के पास लेके जाना है। उससे क्या होगा, जो आपके डेटा प्रिंसिपल्स हैं, इस केस में आपके एम्प्लॉइज, लेकिन अगर कोई कस्टमर है, आपको आपके कस्टमर अपने डेटा शेयर करते हैं, आप कहते हैं सर आपका जो नाम पता फोन नंबर है वो मैं कुरियर एजेंसी के साथ शेयर करूंगा जो आपके यहाँ मटेरियल डिलीवर करने आएगा, मैं सर्विसेज थर्ड पार्टी से लेता हूँ उसके साथ शेयर करूंगा जो आपको सर्विस देने आएगा, और उनके साथ मेरे ये कॉन्ट्रैक्ट है और वो सिर्फ ये काम करेंगे, इसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग नहीं करेंगे। सिंपल प्रिवेसी नोटिस यही तो है। क्या खर्चा आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अगर आपने ये प्रोसेस ही नहीं बनाया हुआ था तो आप काम कैसे कर रहे थे? अब आप उसको प्रिवेसी फोकस्ड डेफिनेशंस देके क्लैरिटी रखना चाहते हैं कि हाँ आप ध्यान दे रहे हैं, आ गई ट्रांसपेरेंसी आपकी वर्किंग प्रोसेस बिना किसी खर्चे के। आपको अगर बड़ी कंपनी है थोड़ा बहुत खर्चा, बड़ी कंपनी है तो थोड़ा बहुत खर्चा तो थोड़ा बहुत रह जाता है ना, बट लेकिन लॉजिकली तो ऐसा नहीं है। कंसेंट, ये एक नया एलिमेंट है, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने एक फॉर्म बना दिया और आपने कहा कि मुझे आप, मैं आपका जो डेटा ले रहा हूं उसका एग्जैक्टली ये पर्पज है, मैं इसको सिर्फ इसी काम के लिए इस्तेमाल करूंगा, इसलिए मुझे परमिशन दे दीजिए, जिसके हम प्रिवेसी की भाषा में कंसेंट कहते हैं। फ्री होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। वैलिड कंसेंट क्या है? मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, मेरी चेकलिस्ट, एक प्लेलिस्ट भी है कंसेंट पे। ग्रैनुलर होना चाहिए, डीबीटीपी एक्ट कहता है एक एक पॉइंट का कंसेंट आपको लेना चाहिए। अनएम्बिगुअस होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर साफ सीधी चीज होनी चाहिए, और इजीली रिवोकेबल होना चाहिए। अगर इजीली रिवोकेबल है तो एज अ प्रिंसिपल मेरा आप पे कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है कि आपने मुझसे कंसेंट ले भी लिया और मुझे ऑप्शन भी दे दी कि कल को अगर आप, मैं आपके काम से सेटिस्फाइड नहीं हूं तो मैं रिवोक कर सकता हूं, और वो रिवोक होता है। और रिवोक करने का मैकेनिज्म मेरे को आसानी से पता है, प्रिवेसी नोटिस का पार्ट है। प्रिवेसी नोटिस में ग्रीवेंस मेटेरियल सिस्टम का भी पार्ट है। तो यही तो बेस है डेटा प्रोसेस करने का। मैंने पर्पस बता दिया, मैंने ग्रैनुलर कंसेंट ले लिया, मैंने वैलिड कंसेंट ले लिया, मैंने कंसेंट रिवोक करने की ऑप्शन दे दी, यही तो लॉफुलनेस और फेयरनेस है। यही तो बात कर रहे हैं इतने दिनों से, है ना? तो इसमें क्या एक्स्ट्रा खर्चा है? कंसेंट फॉर्म बनाने का, उसके पीछे की डेटाबेस का, लेकिन प्रोटेक्शन कितनी हैवी है, लोग कितने कॉन्फिडेंट होंगे आप पे। ठीक, तो आपने ये भी बता दिया कि आप कैसे प्रोसेस करेंगे, आपने परमिशन भी ले ली, उसके अंदर रिस्ट्रिक्टेड रखा और मुझे प्रोविजन दे दिया कि मैं जब चाहूँ परमिशन यानी कंसेंट को विड्रॉ करूँ। अब अपने सारे डेटा प्रोसेसिंग प्रोसेस को रिव्यू करते हैं और उनमें प्रिवेसी के एलिमेंट्स डालते हैं। सिंपल है। एचआर के टेबल पे सीवी नहीं पड़े होने चाहिए। कैफेटेरिया में कोई कस्टमर के बारे में भी डिस्कशन नहीं करेगा, कोई इंटरनल डिस्कशन इंडिविजुअल्स के बारे में नहीं करेगा। छोटी छोटी चीजें हैं, बड़ी भी होंगी। एंक्रिप्शन हो रही है कि नहीं हो रही है? एंक्रिप्शन एक चीज है जो हर जगह नहीं हो रही है,
रोल बेस्ड एक्सेस है, फायरवॉल है, फायरवॉल जनरली अपडेटेड होती है, वो सब आईटी फंक्शन है। एज अ प्राइवेसी आप सिर्फ क्रॉस चेक कर रहे हैं। प्राइवेसी का मतलब ये नहीं है कि फायरवॉल अपडेट करने डीपी हो जाएगा। ठीक, टीम को एजुकेट करना है और अवेयरनेस कैंपेन्स चलानी है, वो एक थोड़ा सा छोटा सा खर्चा है। लेकिन अगर आप वो कर लेते हैं और अपने सारे प्रोसेसेस चेंज कर लेते हैं तो हम प्रोसेसेस को कहते हैं प्राइवेसी बाय डिजाइन और प्रोएक्टिव प्रोटेक्शन देते हैं। ठीक, उसके बाद आता है आपका टूल्स। एक पोर्टल बना दिया आपने, जैसे कंसेंट का बनाया था वैसे यूजर राइट्स का बनाया। अब यूजर को लगता है कि यार मेरा है, मैं घर बदल रहा हूँ, मैं अपना एड्रेस चेंज कर लूँ, पोर्टल पे आता है एड्रेस चेंज कर लेता है, उसका एड्रेस चेंज हो जाता है। ठीक है, आपने टाइमलाइन डिफाइन की हुई है, लेकिन चेंज हो जाता है आराम से, उसको कॉन्फिडेंस बना। मेरे पास अभी भी ऐसे पोर्टल्स हैं जिनके पास मेरा 25 साल पहला एड्रेस है, जो घर छोड़ने के बाद मैं 5वें घर में रह रहा हूँ। क्या है वो कंपनियां भाई, जिन्होंने कभी दोबारा चेक ही नहीं किया और मुझे भी कोई एक्सेस नहीं दिया कि मैं वहां जाके अब मैं कागज भर के उनको भेजता हूँ और वो एक ड्रामा चलता रहता है। तो अगर ये सब मेरे पास होता तो मैं कितना कॉन्फिडेंट फील करता, आज तक उनका कस्टमर होता। सिंपल सी बात है, ट्रस्ट बना रहता। ब्रीच मैनेजमेंट प्रोसेस है, मैंने नोटिस में भी कहा था, ग्रीवेंस का सिस्टम है और लोग आंसर करते हैं उसको। 30 दिन का टाइम सरकार देती है, लेकिन मैं कह रहा हूँ मेरे पास अभी आई है रिक्वेस्ट एड्रेस चेंज करने की, साथ में आधार कार्ड लगा हुआ है, एड्रेस चेंज करके एक्नॉलेजमेंट ले लो, बात खत्म। 30 दिन की वेट किस लिए करनी है? और आप अपनी प्रोएक्टिवनेस, अलर्टनेस, रिस्पॉन्स दिखाएंगे, मुझे लगेगा आप जिम्मेवार और जवाबदार, मेरा आप पे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। भाई कस्टमर का मेरे पे कॉन्फिडेंस बनेगा तो क्या होगा? कस्टमर बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगी, है ना? सक्सेस कैसे मेजर करेंगे हम? कितने नए कस्टमर आए, कितने नए कंसेंट आए, कितने पुराने रिमूव हुए? जो रिमूव हुए वो क्यों रिमूव हुए? कस्टमर अपना शहर ही बदल लिया, वो अब दिल्ली में नहीं बॉम्बे में रहता है, तो दिल्ली के सर्विस प्रोवाइडर को एड्रेस देके या कंसेंट देके क्या करें? उसने रिवोक कर लिया। क्यों रिवोक कर लिया? आप अपने ब्रोशर मेरे घर भेजते हो, मैं तो यहाँ रहता ही नहीं हूँ, तो ब्रोशर भेजने का मैंने कंसेंट रिवोक कर लिया। तो वो एक नुकसान नहीं है, वो तो अच्छी बात है। लेकिन लॉजिकल या इलॉजिकल कंसेंट कितने विड्रॉ हुए बताना जरूरी है। कितनी ग्रीवेंस कॉल्स आती हैं, क्या सेटिस्फेक्शन लेवल है? आपने 3 दिन में एड्रेस चेंज कर दिया बंदे का, वो कह रहा था महीना लग जाएगा। मजा आ गया यार, क्या सर्विस है इनकी, है ना? इन सबसे क्या होगा? लोग आपसे खुश रहेंगे, आपका बिजनेस ग्रो करेगा। और अगर ये सब नहीं होगा तो क्या होगा? ब्रीच हुआ। बताओ, सब प्रिंसिपल्स को ब्रीच हुआ। 4 लाख यूजर है मेरा, बताओ, करो सबको मैसेज, ईमेल, फोन, कॉस्ट है। कोई लड़ पड़ा तो मिटिगेशन की कॉस्ट है, लीगल एक्सपेंस है, जाओ अदालत में धक्के खाओ। छोटे से छोटे केस के लिए वकील कैसी भी फीस मांगते हैं, और कितने साल चलेगा केस? कौन जाएगा रोज रोज उसको हैंडल करने? उसकी वजह से मार्केट में आपका टाइम भी खराब होगा, उसकी वजह से मार्केट में आपका ब्रांड नेम भी खराब होगा। इन पे केस चल रहा है, प्रॉब्लम है, यहाँ से डेटा लीक होता है। और एंड में अगर केस में उन्होंने 250 करोड़ का फाइन है जी, आप 2-3 करोड़ आप पहले ही खर्च चुके हैं, 250 करोड़ का और फाइन हो गया। बिजनेस हो सकता है कुछ पोर्शन उसका इंटरप्टेड या क्लोज पड़ा, पता नहीं कभी रीस्टार्ट होगा कि नहीं होगा। अब आप सोचिए कि 5-6 चीजें वो पहले वाली 3 स्लाइड्स की करते नहीं, वर्सेस ये एक इकलौती स्लाइड ही 300 करोड़ की। तो प्रॉफिट सेंटर है या नहीं है? 300 करोड़ का खर्चा अगर अवॉइड होता है तो 300 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ता है, सिंपल। और उससे जो एक्चुअल कस्टमर ऐड होता है या एक कस्टमर का बिजनेस ऐड होता है, उससे तो बहुत कुछ ऐड होता है। किसी का विश्वास बनाए रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप अपने प्रोसेसेस ठीक से करेंगे तो नए लोगों को ला के काम करना वर्सेस पुरानों को रिटेन करना 10 गुना कीमत का फर्क है, ध्यान रखिएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। बेल लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।